हाय एवरीवन, वेलकम टू टूवर्ड्स स्कूल। एंड आज का टॉपिक है बुद्धिस्ट पीरियड एजुकेशन या बौद्धकालीन शिक्षा क्या है। इसको आज हम पढ़ेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। बौद्ध युगीन जो शिक्षा थी, बौद्धकालीन शिक्षा थी, उसकी क्या विशेषताएं हैं। पहला तो हम बात करेंगे शिक्षा प्रणाली किस तरीके से थी। बौद्धकालीन में शिक्षा जो दी जाती थी मठों व बिहारों में प्रदान की जाती है। ये आप याद कर लेना कि मठों और बिहारों में जो शिक्षा दी जाती थी बौद्धकालीन शिक्षा प्रणाली में प्राथमिक स्तर से लेकर उच्च स्तर तक शिक्षा प्रदान की जाती थी। और प्राथमिक स्तर तथा उच्च स्तर तक शिक्षा दी जाती थी, दोनों शिक्षा दी जाती थी। ये मठ और बिहार नगरों में स्थापित होते थे। ये जो मठ होते थे, जैसे हमने वैदिक कालीन शिक्षा में पढ़ा था कि जो आश्रम या गुरुकुल में रह के शिक्षा प्राप्त करते थे तो वो शहर नगर से बाहर रहता था। लेकिन यहाँ पे ये जो मठ और बिहार है ये नगर में ही स्थापित होते थे। और अनेक स्थान जैसे नालंदा, विक्रमशिला व वल्लभी आदि उच्च शिक्षा के केंद्र हैं। अभी हम आगे बौद्धकालीन शिक्षा के केंद्र भी पढ़ेंगे। तो ये कुछ केंद्र बता रखा है, नालंदा है, विक्रमशिला है व वल्लभी है। ये उच्च शिक्षा के केंद्र थे। नालंदा अंतर्राष्ट्रीय उच्च शिक्षा का केंद्र था और शिक्षा के द्वार समान रूप से सभी समुदायों के लिए खुले थे। इसमें सभी समुदाय के लिए शिक्षा के द्वार खुले हुए थे। और बौद्धकालीन कालीन जो शिक्षण संस्थाएं क्या क्या थी, जैसे मठ व बिहार थी। और बौद्ध मठ और बिहार बड़े बड़े नगरों में खुले स्थानों पर बनाए गए थे। इन मठों और बिहारों के भवन बहुत विशाल थे। जो ये बिल्डिंग्स होती थी बहुत बड़े होते थे और उनमें भव्य कक्षा कक्ष थे। गुरु एवं शिष्यों के लिए छात्रावास एवं बड़े पुस्तकालय भी उपलब्ध थे। और इनमें प्राथमिक व उच्च दोनों प्रकार की शिक्षा की व्यवस्था थी। तो इसमें बच्चों के लिए रहने के लिए छात्रावास भी था और बड़ी अच्छी कक्षाएं थी, क्लासरूम थे, भव्य क्लासरूम थे और लाइब्रेरी भी था इस टाइम। ठीक है। और उच्च प्राथमिक स्तर और प्राथमिक स्तर दोनों क्या थे, एक ही विद्यालय में थे, यानी मठ और बिहार में ही थे। नेक्स्ट आते हैं पबज्जा या प्रवज्जा संस्कार। ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है आपके सुपर टेट एग्जाम में पूछा जा सकता है, आपके डीएलएड एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो प्रवज्जा या पबज्जा संस्कार क्या होता है। प्रवेश के समय छात्रों का पबज्जा संस्कार संपन्न किया जाता था और सभी जातियों के बालकों को मठों एवं बिहारों में प्रवेश दिया जाता था। सभी प्रकार की जातियों को दिया जाता था, कोई किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाता था। और प्राथमिक शिक्षा में प्रवेश की आयु 6 वर्ष होती थी। प्राथमिक जो शिक्षा थी, जो प्राइमरी एजुकेशन था, उसमें प्रवेश करने की उम्र जो थी वो 6 वर्ष थी। पबज्जा का क्या अर्थ होता है, बाहर जाना। प्रवज्जा का क्या अर्थ होता है, बाहर जाना, अर्थात शिक्षा प्राप्त करने के लिए घर से बाहर जाना ही क्या है, पबज्जा कहलाता है या प्रवज्जा कहलाता है। ये आप इसको नोट कर लीजिएगा, इम्पॉर्टेंट है। मठ का सबसे बड़ा भिक्षु इस संस्कार को संपन्न कराता था। जो सबसे बड़ा भिक्षु था, जो ज्ञान प्राप्त किया होता था, उसको ये क्या कराता था, ये पवज्जा संस्कार कराता था। अध्ययन काल की बात करें तो बौद्ध काल में कुल 20 वर्ष का अध्ययन काल होता था। जो एजुकेशन पीरियड था, यानी 6 वर्ष में बालक चला जाता था और पवज्जा संस्कार होता था, यानी घर से बाहर जाता था। और जो बौद्ध काल में कुल 20 वर्ष का अध्ययन काल होता था और जिसमें 8 वर्ष पवज्जा तथा 12 वर्ष उपसंपदा का समय होता था। ये 8 वर्ष पवज्जा और संपदा क्या है, ये हम अभी आगे देखेंगे। शिक्षण विधियाँ की बात करें तो बौद्ध काल में प्रमुख शिक्षण विधियाँ जो थी, अनुकरण विधि थी, व्याख्यान विधि थी, वाद विवाद विधि थी और प्रश्नोत्तर विधि थी। स्वाध्याय यानी सेल्फ स्टडी पे भी फोकस किया जाता था। प्रदर्शन विधि थी, अभ्यास विधि थी और सम्मेलन एवं शास्त्रार्थ विधि का भी प्रमुख थी। ये शिक्षण विधियाँ, टीचिंग मेथड है। करिकुलम क्या क्या था या पाठ्यक्रम क्या था। बौद्ध काल में जो पाठ्यक्रम थे वो संस्कृत पढ़ाया जाता था, व्याकरण पढ़ाया जाता था, ज्योतिष विद्या दी जाती थी, गणित, न्याय आदि विषय मुख्य थे। और विभिन्न प्रकार के धर्मों जैसे हिंदू धर्म, जैन धर्म के साथ साथ बौद्ध धर्म की शिक्षा दी जाती थी। इसके अतिरिक्त सैनिक शिक्षा भी दी जाती थी, धनुर्विद्या भी, कला कौशल आदि की भी शिक्षा का प्रबंध था। बौद्धकालीन जो शिक्षा थी उसका एम्स क्या था, उद्देश्य क्या था। पहला तो चरित्र निर्माण करना।
बौद्ध काल में शिक्षा का प्रमुख जो उद्देश्य था बालकों का चरित्र निर्माण करना था और उन्हें करोड़ मतलब उन्हें क्या करना, दयावान बनाना और ये उनमें गुणों का पालन करना, ये सिखाना था कि यानी लोगों के प्रति दया करें और अच्छे गुण विकसित करना क्या था, बौद्धकालीन शिक्षा का उद्देश्य था। ज्ञान का विकास कहें तो बौद्ध काल के अनुसार संसार के समस्त दुखों का एकमात्र कारण अज्ञानता को माना गया था। ये पूछा जा सकता है कि सारे दुखों का कारण अज्ञानता को माना गया था, यानी आप शिक्षित नहीं रहेंगे, आप नहीं जानेंगे तो आपके पास बहुत सारे दुख होंगे। एंड अतः इस काल में छात्रों के द्वारा सच्चे एवं सार्थक ज्ञान विकास पर बल दिया जाता था। बौद्ध काल में सच्चे ज्ञान का अभिप्राय धर्म एवं दर्शन के 4 साहित्यों का ज्ञान और उसी के अनुरूप आचरण करना था। ठीक है, व्यक्तित्व का विकास करना भी क्या था, बौद्धकालीन शिक्षा का उद्देश्य था। आत्मसंयम, आत्मनिर्भर, आत्मविश्वास, आत्मसम्मान तथा करुणा, विवेक, सर्वाधिक महत्व गुणों का विकास करके छात्रों के संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास करना बौद्धकालीन शिक्षा का क्या था, उद्देश्य था। सर्वांगीण विकास करना था। इस शिक्षा प्रणाली में छात्र के शारीरिक, मानसिक, नैतिक विकास को ध्यान में रखकर शिक्षा दी जाती थी, अर्थात छात्र का सर्वांगीण विकास करना इस शिक्षा का उद्देश्य था। इसमें विभिन्न प्रकार के व्यवसायों की भी शिक्षा दिया जा रहा था ताकि जो छात्र हैं कोई व्यवसाय कर सके, जैसे कृषि, पशुपालन, वाणिज्य आदि की शिक्षा इसलिए दी जाती थी कि वो अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी के लिए कुछ जुटा सकें, पैसे कमा सकें। बौद्ध धर्म की भी शिक्षा दी जाती थी। यद्यपि बौद्ध शिक्षा प्रणाली में समस्त धर्मों एवं दर्शनों से संबंधित शिक्षा की व्यवस्था की गई थी, परंतु सर्वाधिक जो बल दिया गया था वो बौद्ध शिक्षा के प्रचार प्रसार पर दिया जाता था। अब आते हैं बौद्धकालीन में उच्च स्तरीय शिक्षा कैसी थी। उच्च स्तर पर शिक्षा किस प्रकार की होती थी, तो प्राथमिक शिक्षा के बाद उच्च शिक्षा की सामान्य अवधि 12 वर्ष होती थी, यानी टोटल 20 वर्ष की होती है। और ऊपर वाली ये देखिए, प्राइमरी में 8 वर्ष था और ऊपर जो था वो 12 वर्ष, यानी टोटल 20 वर्ष की होती थी। इसमें पाली भाषा, संस्कृत भाषा, ये पाली भाषा पूछा जा सकता है, इसमें पाली भाषा में भी शिक्षा दी जाती थी, संस्कृत भाषा का भी प्रयोग होता था और प्राकृतिक भाषा और साहित्य, व्याकरण, न्यायशास्त्र, अर्थशास्त्र, खगोल शास्त्र, राजनीतिक शास्त्र, कला, कौशल, व्यवसाय, भवन निर्माण, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, वैदिक धर्म, ज्योतिष शास्त्र आदि सभी विषयों का ज्ञान प्रदान किया जाता था। सामान्य परिचय की बात करें तो उच्च शिक्षा के द्वार प्रत्येक धर्म और जाति के बालकों के हेतु खुले हुए थे और इस शिक्षा का मुख्य केंद्र क्या था, मठ और विहार होता था। तो मठों में शिक्षा दी जाती थी। प्रवेश की जो अवधि होती थी, प्राथमिक शिक्षा के समाप्त होने पर उच्च शिक्षा का प्रारंभ हो जाता, अर्थात बालक इस शिक्षा का आरंभ 12 वर्ष की आयु में करता था। अध्ययन की अवधि जो होती थी 12 वर्ष थी, जिसमें 25 वर्ष की आयु में छात्र किसी व्यवसाय को अपनाकर गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता था। पाठ्यक्रम की बात करें तो करिकुलम पाठ्यक्रम 2 भागों में विभाजित था, धार्मिक और लौकिक। भिक्षु एवं भिक्षुओं के लिए धार्मिक पाठ्यक्रम था और इसमें उन्हें धार्मिक एवं जीवन उपयोगी दोनों प्रकार की शिक्षा प्रदान की जाती थी। लौकिक पाठ्यक्रम में जनसाधारण के लिए होता था और इस शिक्षा का उद्देश्य सुयोग्य नागरिक बनाना, आर्थिक और सामाजिक जीवन को तैयार करना था। उच्च स्तर पर शिक्षण विधियाँ कैसी थी, स्वाध्याय विधि थी, व्याख्यान विधि थी, देशाटन, तर्क एवं वाद विवाद आदि स्तर की प्रमुख शिक्षण विधियाँ थी। शिक्षा का माध्यम था, किस भाषा में शिक्षा दी जाती थी, तो इस स्तर पर जनसाधारण की शिक्षा का माध्यम जो था वो पाली भाषा ही थी। तो ये पूछा जा सकता है। तो बौद्धकालीन शिक्षण विधियाँ जो हमने देखी तो उसको थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। तो बौद्धकालीन जो शिक्षण विधियाँ थी उसमें अनुकरण विधि की बात करें तो इसमें क्या होता है, सर्वविदित है कि शिक्षण यह विधि पूर्णतः स्वाभाविक है। इस काल में प्राथमिक स्तर पर विधि इस काल में ये प्राथमिक स्तर पर विधि का ज़्यादा प्रयोग किया जाता था। जो शिक्षक होते थे, यानी जो शिक्षा प्राप्त कर चुके हैं शिक्षक होते थे, जिन्हें भिक्षु कहा जाता था, कि वर्ण अक्षर उच्चारण का अनुकरण करते थे, यानी जो शिक्षक के वर्ण उच्चारण का छात्र अनुकरण करते थे, जो शिक्षक पढ़ाते थे उनका अनुकरण करते थे। शिक्षकों द्वारा अक्षरों को लिखवाकर दिखाया जाता था, जिसका अनुकरण कर अभ्यास द्वारा छात्र लिखना सीखते थे।
प्रश्नोत्तर विधि की बात करें तो यह भी मूलतः सीखने का स्वाभाविक विधि है। और अनुकरण में देखिए, इसमें देखिए बौद्धकालीन में लिखित आ गया था, तभी तो अनुकरण करके लिखते थे। प्रश्नोत्तर विधि की बात करें तो यह भी मूलतः सीखने की स्वाभाविक विधि है। और छात्र कब, क्यों, कैसे, कहाँ आदि जैसे प्रश्नों का शिक्षकों से पूछते थे तथा शिक्षक को इसका उत्तर देते थे, और इसके द्वारा छात्र अपनी समस्या का समाधान करते थे। व्याख्या विधि, आप भी टीचर हो, आपने भी पढ़ा होगा डीएलएड बीएड में, तो आपने भी ये विधि आपने लिखी होगी अच्छे से जब आप लेसन प्लान बना रहे थे। व्याख्या विधि की बात करें तो इस विधि का प्रयोग उच्च शिक्षा में किया जाता था, और शिक्षक छात्रों को लेक्चर विधि जो होती थी, शिक्षक छात्रों को विषय वस्तु का अर्थ स्पष्ट कर उसकी सविस्तार व्याख्या करते थे। तर्क एवं वाद विवाद विधि जो होती है वो बौद्ध काल में विवादास्पद विषयों का शिक्षण वाद विवाद और तर्क विधियों के माध्यम से होता था, जिसपे बच्चे अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे सकें। तो अपने अपने मत की पुष्टि हेतु विभिन्न प्रकार के प्रमाण प्रस्तुत किए जाते थे। व्याख्यान विधि तो हमने देख लिया। देशाटन विधि क्या है? जो शिक्षक होते थे, शिक्षा में मुख्य रूप से इस विधि का प्रयोग किया जाता था पहले। और जो शिक्षक को देशाटन के अवसर उपलब्ध कराए जाते थे, शिक्षक उन्हें वास्तविक जगत को जिससे वो जो शिक्षक थे उन्हें वास्तविक जगत समझने, मानव समाज की वास्तविक स्थिति को जानने के अवसर प्राप्त होते थे। जैसे नगर में घुमा देते थे, तो जो शिक्षा होती थी लोगों को ऑब्जर्व करके प्राप्त करते थे। सेल्फ स्टडी मेथड था या स्वाध्याय विधि क्या थी? चूँकि इस काल में लेखन कला का उद्भव का विकास हो चुका था, ये इम्पोर्टेंट है। पहले जो वैदिक पीरियड में था उसमें लिखित कुछ नहीं था, इसमें विकास हो चुका था, और अतः मुख्य ग्रंथों का हस्तलिखित प्रतियां भी छात्रों के अध्ययन हेतु तैयार की जा चुकी थी, और परिणामतः अध्ययन की स्वाध्याय विधि का विकास हुआ। यह विधि उच्च शिक्षा के छात्रों हेतु थी। ये छोटे बच्चों के लिए तो नहीं होगी, बड़े बच्चों के लिए होती है। अब आते हैं जो इम्पोर्टेंट मैंने आपको बोला था, ये प्रवज्जा और उपसंपदा क्या होती है, संपदा क्या होती है, ये आप एक बार देख लेना। प्रवज्जा संस्कार है देखिए विनय पिटक में प्रवज्जा संस्कार का वर्णन इस प्रकार किया गया है। सर्वप्रथम बच्चे का सिर मुड़वाकर उसे पीले वस्त्र धारण कराए जाते थे। फिर उसे मठ का सबसे बड़ा भिक्षु या शिक्षक के सम्मुख उपस्थित किया जाता था। वह भिक्षु के चरणों में माथा टेकता था और फिर पालथी मारकर जमीन पर बैठता था, दोनों पैर को मोड़कर। इसके बाद भिक्षु जो होते थे उससे निम्नलिखित 3 वाक्य को ऊंचे स्वर पे बोलने के लिए कहता था। ये 3 वाक्य थे: बुद्ध शरणम गच्छामि, धम्म शरणम गच्छामि और आपका संघ शरणम गच्छामि। ये 3 वाक्य बोलने के लिए कहते थे। इसमें बेसिकली क्या होता था कि जो बच्चा है अपने घर से मठ में जाता था, यानी बाहर जाने का ये एक प्रवज्जा का मतलब होता था। तो इसमें ये संस्कार दिया है। तो प्रवज्जा संस्कार में क्या होता था कि बच्चे को क्या करते, उसके सिर को मुड़वाकर उसके बाल हटवा के और पीली वस्त्र धारण करवाया जाता था। फिर उसको जो मठ के भिक्षु थे या सबसे बड़े जो शिक्षक होते थे उनके पास ले जाया जाता था। वहाँ जो था वो बालक, वो भिक्षु जो शिक्षक होते थे उनका माथा टेकता था और फिर पालथी मारकर बैठ जाता था। उसके बाद क्या होता था कि वो 3 वाक्य उससे बुलवाया जाता था, जैसे कि बुद्ध शरणम गच्छामि, धम्म शरणम गच्छामि और संघ शरणम गच्छामि। इन तीनों जो वाक्य जो बोल देता था, और इन तीनों वाक्यों को एक सम्मिलित रूप में शरणत्रयी कहा जाता था, शरणत्रयी कहा जाता था। और इसके बाद गुरु शिष्य को आचरण संबंधित 10 आदेशों का उपदेश देता था। इन्हें 10 सिक्का पदानी कहते थे, मतलब 10 आचरण संबंधित आदेश देता था या उपदेश देता था, तो उसे 10 सिक्का पदानी कहते थे। ये आप याद कर लेना। अब आते हैं उपसंपदा संस्कार क्या होता है। बौद्ध काल में जो उच्च शिक्षा की समाप्ति के बाद कुछ छात्र यानी श्रमण अथवा सामनेर कहते हैं, जो शिक्षा प्राप्त कर लेते हैं बौद्ध काल में उच्च स्तर पे, उसको श्रमण अथवा सामनेर कहते हैं। ये भी नोट कर लीजिएगा। तो गृहस्थ जीवन में प्रवेश करते थे, और कुछ छात्र जो थे अध्ययन अध्यापन का ही कार्य करना चाहते थे, तो वे भिक्षु शिक्षा में प्रवेश लेते थे। मतलब अब उच्चकालीन शिक्षा के बाद भी 2 ऑप्शन होते थे, या तो आप अपने गृहस्थ जीवन में प्रवेश करें और या फिर आप आगे की शिक्षा कंटिन्यू करें। तो भिक्षु शिक्षा में प्रवेश से पहले ही उनका दोबारा परीक्षा होती थी। उपसंपदा संस्कार के समय 10 भिक्षुओं की उपस्थिति आवश्यक होती थी, यानी 10 टीचर होते थे उस टाइम जब कोई बच्चा आगे पढ़ना चाहता था। सबसे पहले श्रमण यानी जो सामने या जो स्टूडेंट होता है उसको कहते हैं, जो शिक्षक का वेश धारण करता था, यानी जो टीचर जैसे पहनते थे कपड़े वैसे पहनता था। फिर उसे 10 भिक्षुओं के समक्ष उपस्थित किया जाता था।
उन्हें प्रणाम करने के बाद वह हाथ जोकर बैठ जाता था। जब ये 10 टीचर आते थे सामने तो वो बच्चा बैठ जाता था। अब बच्चा नहीं रहा, वो उच्च शिक्षा प्राप्त कर चुका है, तो वो सामनेर या श्रामण कहते हैं उसको, तो उसको हम श्रमण कहते हैं। उसके बाद क्या होता था, तत्पश्चात श्रमण से प्रश्न पूछे जाते थे, और जब जैसे वाइवा होता है तब वह इन वृक्षों को बहुमत प्राप्त करने अपने समस्त भावी जीवन के लिए उपसंपदा ग्रहण करता था। मतलब अगर सिलेक्शन हो गया तो फिर वो क्या है, उपसंपदा ग्रहण करता था भावी जीवन के लिए। इसके बाद श्रमण को संघ का पूर्ण रूपेण सदस्य घोषित कर दिया जाता था, और संघ का पूर्ण रूप सदस्य बनने के लिए उसे आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना होता था। इसमें क्या था कि उपसंपदा में ब्रह्मचर्य जीवन का पालन करना पड़ता था, उच्च शिक्षा से आगे की जो शिक्षा होती थी, और संघ के नियमों का पालन करना आवश्यक होता था। अब आते हैं बौद्धकालीन शिक्षा के प्रमुख केंद्र क्या होते थे। और नालंदा विश्वविद्यालय जो था वो बौद्धकालीन शिक्षा का प्रमुख केंद्र था, ये पूछा जा सकता है। यह विश्वविद्यालय बिहार की पटना नगर से लगभग 40 मील दक्षिण पश्चिम पर स्थित है। यह महात्मा बुद्ध के प्रथम शिष्य सारिपुत्र की जन्मस्थली होने के कारण प्रसिद्ध था। ये सारिपुत्र कौन थे, ये महात्मा बुद्ध के प्रथम शिष्य थे, ये याद कर लेना। यहाँ पर बिहार निर्माण बौद्ध सम्राट अशोक ने द्वितीय शताब्दी में कराया था, और यह तृतीय शताब्दी में शिक्षण केंद्र के रूप में विकसित हुआ था। अब आते हैं तक्षशिला जो है, ये भी बौद्धकालीन शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। जैसे कि तक्षशिला वर्तमान पाकिस्तान रावलपिंडी शहर में लगभग 35 किमी की दूरी पर स्थित है तक्षशिला, और वैदिक काल से यह शिक्षा का प्रमुख केंद्र माना जाता था। अब आते हैं विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो था, यह विश्वविद्यालय मगध में गंगा तट पर एक पहाड़ी के ऊपर स्थित था, और इसका निर्माण पाल वंश के राजा धर्मपाल ने 8वीं शताब्दी के मध्य कराया था। किसने कराया था, पाल वंश के राजा धर्मपाल ने। वल्लभी विश्वविद्यालय जो है, जो है गुजरात प्रांत के काठियावाड़ के निकट स्थित था, और 4वीं शताब्दी में यह मैत्रिक नरेशों की राजधानी थी। राजधानी के साथ साथ यह अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह और व्यापार का प्रमुख केंद्र भी था। ये नालंदा विश्वविद्यालय के प्रतिद्वंदी के रूप में इस विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट आते हैं मिथिला विश्वविद्यालय। तो मिथिला मध्य भारत की मिथिला राज्य की राजधानी थी, और वैदिक काल से ये शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। अब आते हैं जो इम्पोर्टेंट है, बौद्ध काल में गुरु शिष्य संबंध कैसा था। तो बौद्ध काल में गुरु शिष्य का संबंध जो वैदिक काल की तरह ही था, पवित्र और स्नेहपूर्ण था। छात्र अपने गुरु से पहले उठकर उनके लिए दातुन और स्नान करने के लिए जल लाकर रख देते थे। वह अपने शिक्षक के बैठने का स्थान साफ करते थे, मठों का बिहारों की व्यवस्था में गुरुओं का सहयोग करते थे, और गुरु के साथ भिक्षाटन के लिए जाते थे। वे गुरुओं के लिए भोजन की व्यवस्था करते थे, एवं शिक्षक के बीमार होने पर उनकी सेवा में तत्पर रहते थे। गुरु शिष्यों का पुत्र की तरह मानते थे, और उनको भोजन, वस्त्र आदि की व्यवस्था करते थे, तथा छात्रों का मानसिक, चारित्रिक और आध्यात्मिक विकास करने के लिए उन्हें ज्ञान प्रदान करते थे। नेक्स्ट आते हैं डॉक्टर A.S. अल्तेकर के अनुसार क्या कहा था गुरु छात्र संबंध में। तो छात्र और शिक्षकों के बीच संबंध पिता और पुत्र के समान थे। वे पारस्परिक सम्मान, विश्वास, प्रेम के द्वारा एक दूसरे से आबद्ध थे, यानी जुड़े थे, जैसे कि डॉक्टर S. अल्तेकर के अनुसार कहा गया है। अब आते हैं, थोड़ा सा डिफरेंस देख लेते हैं वैदिक शिक्षा प्रणाली और बौद्ध शिक्षा प्रणाली में, क्योंकि वैदिक शिक्षा प्रणाली जो हमने पहले देख लिया है, पहले की वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो आप उसको ज़रूर देख लें। अब बौद्धकालीन शिक्षा में क्या डिफरेंस है। तो वैदिक शिक्षा का लक्ष्य क्या था, मोक्ष प्राप्त करना था, जबकि बौद्ध शिक्षा का लक्ष्य क्या था, निर्वाण प्राप्त करना। ठीक है, ये डिफरेंस हो गया है। शिक्षा का प्रारंभ विद्यारंभ संस्कार से होता था, और शिक्षा का प्रारंभ जो इसमें होता था पवज्जा संस्कार से होता था। इसमें उपनयन संस्कार होता था वैदिक पीरियड में। इसमें शिष्य को दिनचर्या भिक्षाटन से प्रारंभ होती थी। सेम इसमें भी दिनचर्या भिक्षाटन से प्रारंभ होती थी। गुरु का स्थान सर्वोपरि था, दोनों में गुरु का स्थान सर्वोपरि था। शिक्षा के 2 स्तर थे, प्राथमिक और उच्च स्तर, दोनों में ही सेम है। असमानताएं क्या होती हैं, समानताएं हमने बात कर ली, असमानताएं क्या होती हैं। ब्राह्मण धर्म का प्रचार करना इसका उद्देश्य नहीं था वैदिक पीरियड में, जबकि बौद्ध धर्म का प्रचार करना इसका मुख्य उद्देश्य था। गुरु का वर्चस्व था, संघ का वर्चस्व था इसमें। बौद्ध काल में अगर हम बात करें तो बौद्धकालीन की शिक्षा समुदाय प्रधान थी, जबकि वैदिक पीरियड की जो शिक्षा थी वो परिवार प्रधान थी। वैदिक पीरियड में जो शिक्षा थी वो बेसिकली सादगीपूर्ण थी,
और जबकि जीवन कालांतर में विलासिता की ओर अग्रसर हो गया। यानी इसमें जो थी आपके पास ऑप्शन होता था, तो ये बेसिकली किस में है? बौद्धकालीन शिक्षा में। इस काल में शिक्षा का प्रारंभ करने की जो आयु थी वो 5 वर्ष थी। ये याद कर लीजिए, वैदिक पीरियड में जो शिक्षा की उम्र थी वो 5 वर्ष थी। जबकि अगर हम बात करें तो इसमें बौद्धकालीन शिक्षा में 6 वर्ष से शिक्षा प्रारंभ होती थी और समावर्तन संस्कार के बाद गृहस्थ जीवन में प्रवेश किया जाता था। जबकि उपसंपदा संस्कार के बाद आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन किया जाता था। ठीक है। गुरुकुल के साथ रहना अनुमय नहीं था, संघ के पुरुष या स्त्री के साथ रहते थे। और शिक्षा का माध्यम संस्कृत भाषा था, ये याद कर लीजिए। और जबकि शिक्षा का माध्यम पाली और जनभाषा थी बौद्ध काल में, जबकि संस्कृत किसमें थी? वैदिक पीरियड में। शिक्षा जाति पर आधारित थी, शिक्षा धर्म से परे थी। गुरुकुल से नियंत्रण से मुक्त होता था, विद्यालय पर संघ का नियंत्रण होता था। अब आते हैं बौद्धकालीन शिक्षा प्रणाली के दोष क्या क्या हैं। मठों और विहारों में कठोर नियम थे, जो विहार थे बने हुए थे शिक्षा के लिए, तो वहाँ पे बहुत कठोर नियम थे। तो बहुत से ऐसे छात्र थे जो शिक्षा को बीच में ही छोड़ के भाग जाते थे। स्त्री शिक्षा का हास्य था, मतलब स्त्री शिक्षा कम थी, लड़कियों को, बालिकाओं को बालकों की तरह शिक्षा प्राप्त करने की पूर्ण स्वतंत्रता नहीं थी। परंतु शिक्षण संस्थाओं के कठोर नियम के कारण बालिकाएं शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश ही नहीं लेती थी, जिससे स्त्री शिक्षा का पतन हो गया। नेक्स्ट बात करेंगे अनुचित शिक्षा संगठन क्या है। तो बौद्ध काल में वैसे तो शिक्षा के 2 स्तर थे, प्राथमिक व उच्च, परंतु साथ ही उच्च शिक्षा के बाद भिक्षु शिक्षा की व्यवस्था थी। जबकि शिक्षा का संगठन मनोवैज्ञानिक आधार पर होना चाहिए, जिससे सभी को एक समान शिक्षा प्राप्त हो। जैसे कि उपसंपदा हो जाता था तो बच्चे आगे की तरफ ब्रह्मचर्य जीवन का पालन करते थे। सैन्य शिक्षा का अभाव था। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक महात्मा बुद्ध अहिंसा के समर्थक थे और वे हिंसा में विश्वास नहीं करते थे, इसलिए उन्होंने बौद्धकालीन शिक्षा केंद्रों में सैनिक शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं की थी। तो धार्मिक शिक्षा के अंतर्गत बौद्ध धर्म की शिक्षा दी जाती थी। तो बौद्ध शिक्षा केंद्रों में धार्मिक शिक्षा की व्यवस्था की गई थी, परंतु विडंबना यह थी कि इस धार्मिक शिक्षा के अंदर केवल बौद्ध धर्म की शिक्षा और उसके प्रचार प्रसार के छात्रों को प्रदान की जाती थी। मतलब कहा तो गया था कि सभी शिक्षा सभी धर्मों को माना जाएगा, लेकिन मुख्य रूप से बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए ही शिक्षा दी जाती थी। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।